हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपने लेसन लेटर टू गॉड का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो बारिश थी वो होने लगी थी और लेंचो से देखकर बहुत ही खुश था। तो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड्स ऑफ राइफ कॉम विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। सेटिस्फाइड संतोषजनक एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति या भाव। रिगार्ड होता है देखना। तो संतोषजनक भाव से उसने अपने खेत को देखा जो कि राइप कॉर्न पके हुए अनाज से भरा हुआ था, विद इस फ्लावर्स और फूलों से, ड्रैप्ड लिपटा हुआ था, इन ए कर्टेन चादर ऑफ रेन बारिश की। तो संतोषजनक भाव से उसने अपने खेत को देखा जो पके हुए अनाज से और फूलों से भरा हुआ था और बारिश की चादर में लिपटा हुआ था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। लेकिन अचानक ही तेज हवा चलने लगी, एंड अलोंग विद द रेन और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, हेलस्टोन होता है ओले, बिगेन टू फॉल गिरने शुरू हो गए। लेकिन अचानक ही तेज हवा चलने लग गई और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। रिजेंबल होता है टू लुक लाइक, के जैसा दिखाई देना। ये वास्तव में ही नए चांदी के सिक्कों की तरह दिखाई दे रहे थे। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग दैमसेल्व्स टू द रेन, एक्सपोज होता है बाहर निकाल देना, जिन्होंने अपने आप को बारिश में निकाल दिया था। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन जमे हुए पर्ल्स मोती। तो लड़के जिन्होंने अपने आप को बारिश में बाहर निकाल लिया था वो जमे हुए इन मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर भाग गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। एक्सक्लेम होता है कहना। तो उस व्यक्ति ने, लेंचो ने कहा, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में ही बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, पास में गुजर जाना, क्विकली जल्दी, मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी ही गुजर जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज नियर फ्यूचर के लिए करते हैं, इसलिए पासिस लिखा गया कि मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, रेन मीन बारिश होना, हेल ओले, तो 1 घंटे तक ओले घर पर बरसते रहे। द गार्डन, बगीचे पर, द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ, द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेतों पर, ऑन द हुल वैली, और पूरी जो घाटी थी उस पर बरसते रही। तो 1 घंटे तक ओले घर पर, बगीचे पर, पहाड़ी की तरफ, अनाज वाले खेतों पर और पूरी घाटी पर बरसते रहे। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था, एज इफ जैसे कि कवर्ड विद साल्ट, तो खेत सफ़ेद हो गया था जैसे कि यह नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं रहा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों के जो फूल थे वो जा चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, सैडनेस मीन दुख, उदासी। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान गुजर गया, बंद हो गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड्स, तो वो खेतों के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा। तो जब तूफान थम गया, चला गया, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया और उसने अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो कहता है प्लेग, प्लेग होता है महामारी, लोकस्ट होती है टिड्डी, तो टिड्डियों की महामारी भी वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ देती। द हेल्स हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कॉर्न मीन अनाज, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। तो ये हमारा आज के लिए लेसन था। थैंक यू।